मना किया है, आरती की थाली रख दी और जवाब दियो है। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगी रानी मुझे ये सवाल मत पूछो। तारावती कहने लगी नाथ बात क्या है? तो जवाब दियो है कि रानी आज मैं वो काम करने को जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, क्या आप मेरे साथ तैयार हो? जवाब दिया स्वामी आप तो ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी और की पराई औरत हूं, किसी और की स्त्री हूं। अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। और आप क्या कहना चाहते हो, क्या करने को जा रहे हो? जवाब दिया रानी आज मैं बेचने को जा रहा हूं और मैं बिकने को जा रहा हूं, कि आप मेरे साथ तैयार हो? रानी कहने लगी स्वामी तुम बेचने की तो छोड़ो, इस तन के मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो और तब भी मैं मना नहीं करूंगी तुमसे कि क्या कर रहे हो। रानी जिस समय कहने लगी है, और ये 1 से 1 रुपए सुनील नेताजी, ये 1 से 1 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं मुरलीधर कन्हैया ने सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, इनके हाथों द्रव्य में आगे बढ़ती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और जैसे ही कहा है तो संत जी के पास आए हैं। संत जी से कहा कि मैं तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ रहा हूं, अगर आपका कर्ज हमारे ऊपर है 60 भर सोना, तो संत जी काशी बीच नगरिया में हमें तीनों प्राणी को ले जाकर के बेच दीजिए। तो जैसे तीनों प्राणी बिकने के लिए कहा है, संत जी ने कहा कि तैयार हो जाओ, फिर क्या ये राजसी वस्त्र उतारो, चलो हमारे साथ। तो आज राजसी वस्त्र उतरवा दिए हैं, समय की बलिहारी है। तीनों प्राणी आज बिकने को चल दिए हैं। जब तीनों प्राणी बिकने को चले हैं तो वहां पर अयोध्यावासी आ गए हैं। अयोध्यावासी हाथ जोड़कर कहने लगे नाथ कहाँ जा रहे हो आप, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे? और बांदी आ गई है, कहने लगी बांदी कहाँ जा रही हो महारानी, मैं किनके सहारे रहूंगी? सबको धैर्य बंधाने लगे हैं। और आज भूमि को अयोध्यावासी को प्रणाम करने के बाद राजा हरिश्चंद्र चल दिए हैं तीनों प्राणी काशी नगरिया के लिए बिकने को। तीनों प्राणी आज बिकने को जब चले हैं, हुआ क्या है कि आवत प्रणाम राजधानी अब करे राजधानी अब प्रणाम करे राजधानी जाय रे तीनों प्रणाम करे राजधानी जाय रे तीनों प्राणी। सूर्य ना सुखी अयोध्यावासी, सूर्य ना सुखी अयोध्यावासी, और कह रे राजा रानी अब प्रणाम करे राजधानी। तीनों प्राणी प्रणाम करने के बाद चल दिए हैं। अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, कह रहे राजा हरिश्चंद्र मत रोवो तुम नर नारी, कह रहे राजा हरिश्चंद्र मत रोवो तुम नर नारी। आवे न कोई भी पता तुम पर, आवे न कोई भी पता तुम पर, यही मेरी बानी अब प्रणाम करे रज
मेरे भैया, तीनों प्राणी जैसे ही बिकने को चले हैं। नाथ कहाँ जा रहे हो तुम? तो समझा दिया, और समझाने के बाद तीनों प्राणी काशी बीच नगरिया के लिए चल दिए हैं। जब काशी बीच नगरिया को चल दिए, सबके लिए राम राम करने के बाद के तीनों चले गए काशी धाम, और सबसे करके राम राम। तीनों चले गए काशी धाम, सबसे राम राम काशी बीच नगरिया के लिए तीनों प्राणी बिकने को चल दिए हैं। सबसे राम राम करने के बाद भैया अयोध्या सीरज दानी छूटी, अयोध्या सीरज धानी छूटी, बेटा पे फटी लंगोटी, कहना है एक संग छताम, सबसे राम 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 चल गए। के चल गए तीनों काशी धाम, करके सबसे राम राम चल गए। तीनों प्राणी चल दिए हैं काशी बीच नगरिया के लिए। चले रहे तीनों नंगे पैर न चले रहे, फिर दुखी नहीं राजा को मना, के दिल में लेकर प्रभु को नाम, सबसे करके राम राम लेकर। तीनों प्राणी जा रहे हैं बिकने के लिए काशी बीच नगरिया में, और पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी नहीं है राजा हरिश्चंद्र, फिर भी मन के लिए छोटा नहीं कर रहे हैं। चेहरा उतरे पड़ गए काले, चेहरा उतरे, चलत चलत मरे पैरन में छाले, चलत अर्जुन के प्रियु करो नायक सलाम, करके सबसे राम राम प्रियु। आज और ये 100 रुपए गोविंद स्टूडियो दत्तपुर के रहने वाले 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये 20 रुपए सुखवीर सिंह मरहेला के रहने वाले जैसे ही चले हैं, और चलते चलते काफी दूर जंगल में निकल गए हैं। जब जंगल में निकल गए हैं तो बेटा रोहतास के पैरों में छाले पड़ गए, और प्यास लगने लगी है। जैसी प्यास लगने लगी है तो उसी समय बेटा रोहतास मैया से कहने लगी, माँ अभी काशी कितनी दूर है मैया, मुझे काशी बता दे माँ कितनी दूर है, मेरे पैरों में छाले पड़ने लगे हैं मैया। और बोले हैं बेटा रोहतास माँ कि अरे बोलो ओ तारी मैया, प्यास लगी मोई
लगा है माँ, अभी काशी कितनी दूर है मैया, मेरे पैरों में छाले पड़े सो पड़े, मुझे प्यास भी सता रही है मैया, क्या करूँ माँ। कमरे अकड़ गई पैया पे रानी, धूप सिकाया सब कुम्हिलानी, कहे उसायब चलो न जाबे, बेटा की उम्र बारी, मैया प्यास लगी मुझे। इस तरह से रोहतास पूछता है, और जैसे ही रोहतास ने कहा है मैया झूठी तसल्ली दे देती है, लला थोड़ी दूर और है, भैया धीरे 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 आगे बढ़े। उसी समय विश्वामित्र आए कमंडल लेकर के और जल के लिए कहा, लेकिन बेटा रोहतास ने जलपान नहीं किया। काशी बीच नगरिया में पहुंचे हैं, काशी को प्रणाम किया है। उसके बाद आवाज लगाई, जब आवाज लगाई तो वहां एक वैश्या आई और वैश्या ने मोल पूछा, चली गई है। जब वैश्या मोल पूछ के चली गई तो इधर ब्राह्मण आ गए हैं। सबसे पहले कालू मेहतर आया, 20 भार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। तारावती कहने लगी, स्वामी आज तक नहीं हुआ जो पत्नी अपने हाथों से बेच दे, पहले मुझे बेच दो, उसके बाद तुम कहीं जाना। तो ब्राह्मण आए हैं रानी तारा की टेर सुन करके। जब ब्राह्मण आए हैं तो ब्राह्मण ने 20 भार सोना दिया, तारावती को खरीदा। तारावती को लेकर के चले तो रोहतास ने धुतिया को पकड़ लो और रोने लगे हैं, रोहतास मैया मुझे कहाँ छोड़े जा रही है, मोह ले चले अपने संग। तो ब्राह्मण से कहा, रानी तारा ने निवेदन किया मेरे बेटा को भी खरीद लो। 20 भार सोना दिया है, बेटा को भी खरीदा। इधर कालू मेहतर के साथ हरिश्चंद्र चले हैं, ब्राह्मण के साथ तारावती रोहतास चले हैं। एक दिन वो था कि दोनों तीनों साथ साथ रहते, और आज दिन वो है कि पति पत्नी दोनों अलग अलग हो रहे हैं। वारी वाह किस्मत, वारे वाह समय, ये भी किस्मत है। एक दिन साथ और आज दूर दूर हो रहे, नहीं हो पा रही है बात। क्या है बारी किस्मत है, तेरे खेल न्यारे हैं। तेने साथ छोड़ दिया, दोनों अलग अलग हो गए। बारे बात समय कि किस्मत ने साथ ये छोड़ दिया, अब हो गए अलग अलग।
आज भैया दोनों अलग अलग हो गए। कालू मेहतर के घर राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, ब्राह्मण के घर रानी तारा और रोहतास पहुंचे हैं। रोजाना जब भोजन बनाते हैं और भैया जैसे ही पहुंचे हैं तो भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन विश्वामित्र कभी भिखारी कभी बंदर का वेश बना के आते, सारे भोजन को खा जाते हैं। शरीर निवल हो गया था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी गागर लेकर के घड़ा को लेकर के और पहुंचे हैं कर्मनाशा नदी पर पानी भरने के लिए। पानी भर तो लिया, लेकिन ताकत बल नहीं था जो उठा सकते और सिर पे रख सकते थे। भैया उसी समय तारावती पहुंची। तारावती ने देखो कहा, स्वामी तुम्हारा शरीर इतना कमजोर कैसे हो गया? जवाब दियो है, रानी तारा क्या बताऊं तुम्हारे लिए, मुझे भोजन नहीं मिला है इसलिए मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, और मेरे गागर से थोड़ा हाथ लगा दे, तेरा एहसान मेरा काम हो जाएगा। और तारावती से बोले राजा हरिश्चंद्र, हरी रानी तारा